हे गाइस, दिस विश्वेश। चलिए देखते हैं कल मार्केट क्या हो सकता है और कौन से वो स्टॉक है जो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ था। फ्राइडे के सेशन की अगर बात करें तो एक बहुत ही क्लियर टोन था। ओवरनाइट मार्केट बेरिश था, मतलब थर्सडे को जो दाव था वो 500 पॉइंट गिर चुका था और उसके बाद में एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद मार्केट जो है नीचे जाएगा। बट एट दिस इन टाइम एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ थी। क्या बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ थी कि एच डी एफ सी का जो ए डी आर था वो 7% हायर दिख रहा था। सो लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि गैप अप होना चाहिए। तो अब जब ये गैप डाउन हुआ बिकॉज ऑफ द डाउ, तो ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया। कैसे? बैंक निफ्टी 48,100 के आसपास था। जैसे ही वो 47,900 आया, विच इज़ दिस जोन, दिस इज़ अ डिमांड जोन, जैसे ही इस जोन के आसपास आया तो एक खरीदारी एक्सपेक्टेड थी। एच डी एफ सी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, आर बी आई की पॉलिसी मीट थी और सम सॉर्ट ऑफ यूनानिमस बायस था कि कहीं पे भी रेट कट एक्सपेक्टेड नहीं है तो पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। लेकिन एच डी एफ सी बैंक का बहुत अच्छा चार्ट था और उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, तो नीचे खुले तो खरीदना था। एंड दैट इज़ हाउ जैसे ये खोला हम लॉन्ग गए, हमारे ऐप के ऊपर हम लॉन्ग गए। इनफैक्ट मैंने टेलीग्राम जो मेरा फ्री चैनल है वहाँ पे भी कहा था कि बैंक निफ्टी बाय ऑन डिक्लाइन ही होना चाहिए और मैंने एक लेवल मेंशन किया था कि 48,250 48,350 जैसे ही इसके ऊपर जाना था एक बहुत अच्छा मूव एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट उसका रीज़न ये था कि प्रीवियस डे का हाई वहाँ पे था, इंट्राडे में वहाँ पे हम रिजेक्ट हुए थे। और अगर आप डेली चार्ट के ऊपर, लेट मी मेक इट डेली चार्ट, अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये जो लेवल था ये एग्जैक्टली वही लेवल था, राइट। 48,350 ये वही लेवल था, ये वही लेवल था। तो यहाँ सब जगह पे सप्लाई थी और ये सप्लाई के आसपास जैसे ही मार्केट जाता है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सम सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट आना चाहिए एंड एग्जैक्टली वही हुआ। तो 48,250 300 जैसे ही निकला अप मूव आया। तो इन अ वेरी नियर टर्म मुझे ऐसा लगता है ये जो लेवल्स होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है कल के सेशन में। तो अगर निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है 22,500 के आसपास का क्लोजिंग आया है और यहाँ पे अगर 22,450 की आसपास मिले तो खरीदारी का मौका होगा। लेकिन जिस हिसाब से डाउ क्लोज हुआ है 307 पॉइंट्स आया, मुझे लगता नहीं कि खरीदारी का मौका मिलेगा। शायद गैप अप भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन शायद इसराइल और ईरान का कुछ टेंशन है तो फॉर सम रीज़न अगर हम नीचे खुल जाए या फ्लैट खुल जाए तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए। तो सिनारियो वन, अगर नीचे खुलता है निफ्टी 22,450 और 460 के आसपास तो खरीदना चाहिए। 22,500 फ्लैट खुलता है तो भी खरीदना चाहिए। और अगर 22,560 के ऊपर निकलता है तो खरीदना चाहिए। तो फ्लैट खुले तो खरीदो, नीचे आए तो खरीदो। एंड देन अगर बहुत लेवल ऊपर जाए, मतलब 22,560 के ऊपर निकले विच इज़ दिस हाई, इसके ऊपर निकले तो मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। तो ये हो गया निफ्टी का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो मुझे एक चीज़ बहुत ही क्लैरिटी है कि बैंक निफ्टी में एच डी एफ सी बैंक में जो मूवमेंट है वो क्लियरली एक चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि वो 1620 आ रहा है और अब आई सी आई सी आई बैंक ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी तो रुकने नहीं वाला। इनफैक्ट ओवरनाइट अगर आपने मुझे जी बिजनेस पे देखा होगा तो मैंने ऑन एयर 230 के आसपास बैंक निफ्टी का 48,300 का कॉल रिकमेंड किया था और शायद शो के ड्यूरेशन में ही वो 320 से 470 हो गया था। और टूवर्ड्स क्लोज हम फिर निफ्टी का कॉल कैरी करके गए थे और बैंक निफ्टी का कॉल भी कैरी करके गए थे। बैंक निफ्टी 48,500 का हमारे ऐप के ऊपर। अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर खुलता है तो मुझे लगता है 49,000 पहला पड़ा हुआ है जहाँ पे शायद थोड़ा सा स्टॉपेज होगा। एंड guess what guys, bank nifty is getting ready to move out of this large explosive triangle। और अगर ये लार्ज एक्सप्लोसिव ट्रायंगल में से बैंक निफ्टी निकलता है गाइस तो मुझे लगता है कि हमारा स्टैंस एक ही होना चाहिए कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए पोजीशन 48,500 48,400 के स्टॉप लॉस से एटलीस्ट 700 से 800 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। अब ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। अब बात करते हैं कौन से दो स्टॉक हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं कल के सेशन में। एक है एस बी आई कार्ड। एस बी आई कार्ड एज अ डिस्क्लेमर हमने हमारे ऐप पे ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, हमारा ट्रेड ओपन है। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल थिंग, दिस इज़ अ वीकली चार्ट, लवली फॉल। एंड जिस हिसाब से फ्राइडे के सेशन में वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है मुझे लगता है कि दिस इज़ डेफिनेटली अ सम सॉर्ट ऑफ अ रिवर्सल। सो अगर फॉर सम रीज़न ये नीचे आता है तो खरीदारी करनी चाहिए, 720 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरे हिसाब से कल के सेशन में हम 760 755 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 720 के आसपास। अब बात करते हैं दूसरा स्टॉक जो शायद बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड था, काफ़ी सारे लोगों ने बाय दिया था लेकिन
गैस व्हाट, मार्केट डज एग्जैक्टली अपोजिट। तो क्या हुआ, फ्लश आउट हो गया। स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक क्यों, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि सीमेंट कंपनीज ने अपनी जो प्राइसेस है वो 20 to 50 रुपीज़ से बढ़ाई थी, एंड उसकी वजह से अल्ट्राटेक में मूव आया। अब ये मूव एक्सपेक्टेड था यहाँ पे रुकना, बिकॉज दिस वाज द सप्लाई जोन। यहाँ पे रुका और उसके बाद हमने पुल बैक देखा, और जैसे ही ये पुल बैक अब एक सपोर्ट जोन में आ गया 9800 के आसपास, मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। 9700 का स्टॉप लॉस रखना होगा, पहला टारगेट 10,000 और उसके ऊपर में 10,400। सो अल्ट्राटेक, एसबीआई कार्ड खरीदना है, स्टॉप लॉस मैंने मेंशन कर दिया। बैंक निफ्टी खरीदना है अगर फ्लैट खुले तो, बाय एंड लार्ज व्यू नेगेटिव नहीं है। अगर फॉर सम रीज़न 22,400 टूटे तो कंसर्न है, अगर 48,300 टूटे तो कंसर्न है। ये था आज का मार्केट रैप, कल मिलते हैं और मार्केट को देखते हैं क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच।